हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को हम उनकी कंबाइंड बुक अभिव्यक्ति माध्यम पढ़ा रहे हैं। तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आगे हैं 5वें चैप्टर यानी विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स में, जो हमारी बुक के में दिए गए हैं। तो इनके बुक्स के पीछे दिए गए क्वेश्चंस कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनको तो हमें करना ही करना है, लेकिन साथ में हम बाद में आपको एग्ज़ाम के पास में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो फटाफट इनको देखिए। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला जो हमारे पास में प्रश्न आ रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाओं के नाम बताइए। तो भारत में जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके नाम बताने हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न, इस चैप्टर में कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो काफ़ी हद तक जो है कहेंगे कि आप उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाएं। पहला है साहा नाभिकीय भौतिकीय संस्थान कोलकाता। दूसरा है भौतिक अनुसंधानशाला अहमदाबाद। तीसरा है गणित एवं विज्ञान संस्थान चेन्नई। नेक्स्ट है चौथा आपके पास में अंतरिक्ष भौतिकीय प्रयोगशाला त्रिवंदनपुरम। नेक्स्ट है मेहता अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद। तो ये हमने कुछ 5 संस्थाएं खोजी हैं और हम ये चाहेंगे कि आप इन 5 संस्थाओं को देखो तो, लेकिन और उन संस्थाओं के नाम खोज के उन्हें भी लिखो। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ जान पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, पर्यावरण पर छपने वाली किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पर्यावरण यानी कि नेचर पर जो 3 मैगजीन्स निकलती हूँ उनके नाम आपको लिखनी है। चलिए देखते हैं। पर्यावरण पर छपने वाली 3 पत्रिकाएं हैं पर्यावरण एवं प्रदूषण, हमारा जीवन, पर्यावरण बचाओ। तो ये 3 मैगजीन्स हैं जो एनवायरमेंट या हमारे नेचर से रिलेटेड छपती है। प्रश्न संख्या 3 है, व्यावसायिक शिक्षा के 10 विभिन्न पाठ्यक्रमों के नाम लिखें और उनका ब्यौरा एकत्र करें। तो देखिए, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है। हम लोग पढ़ाई करने के बाद कुछ ना कुछ जो है व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे जो हैं वो हम लोग को कोर्सेस कराए जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर उन्होंने 10 पाठ्यक्रम मांगे। तो देखिए यहाँ पर अब कोई बहुत सारे लोग जो है ना वो देखिए क्या होता है, LIC एजेंट बन जाते हैं, बहुत सारे लोग टीचर बन जाते हैं, बैंक में चले जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। तो इन सभी के लिए जो है कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो वही पाठ्यक्रम आपसे पूछेंगे कि किसके लिए हम क्या पढ़ाई करते हैं। जैसे व्यावसायिक शिक्षा के 10 पाठ्यक्रमों के नाम है। पहला है जीवन बीमा संबंधी पाठ्यक्रम, यानी कि आपको LIC की पूरी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि टीचर्स को ट्रेंड करने का जो कार्यक्रम होता है। बैंकिंग पाठ्यक्रम, यानी बैंक से संबंधित आपको पढ़ाई कराई जाती है। फिर है टंकण या अश्वलिपि पाठ्यक्रम। टंकण का मतलब क्या होता है, छपाई से संबंधित। फिर है होटल मैनेजमेंट, आपको पता है। फूड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, पुस्तक छपाई पाठ्यक्रम, बुक बाइंडिंग पाठ्यक्रम, टूरिज्म प्रबंधन पाठ्यक्रम, मोटर मैकेनिक पाठ्यक्रम। तो ये करीबन 10 ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो हमने आपके लिए निकाल के रखे, जिनके बारे में आप मतलब ये सोच सकते हैं कि हम व्यवसाय, इनमें से भी कोई व्यवसाय चुन सकते हैं, उनका आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 4 में। यहाँ क्या पूछा गया है, चलिए देखें ध्यान से। निम्न में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने करीबन 7 जो हैं वो पाठ दिए गए हैं विषय। इनमें से किसी एक को हमें चुनना है। तो वो आप इनमें से, मैंने भी एक चुन के लिखा। क्या क्या देखिए, सानिया मिर्जा के खेल में तकनीकी पहलू, शिक्षा की मौलिक अधिकार बनाए जाने के परिणाम, सर्राफा में आई तेजी, फिल्मों में हिंसा, पल्स पोलियो अभियान सफलता या असफलता, कटते जंगल, ग्रहों पर जीवन की खोज। तो अब इनमें से किसी एक विषय पे आलेख लिखना है। तो हमने विषय क्या लिया, कटते
जंगल। हम भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग जंगल को काट के बहुत सारी ज़मीन अपने पास कर रहे हैं रहने के लिए, है ना। तो वही चीज़, तो चलिए हमने देख लिया है क्या है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगल तीव्र गति से काटे जा रहे हैं। लोगों के आवास योग्य मकान के लिए ईंधन, इमारती लकड़ी, फर्नीचर, उद्योग धंधों की जरूरतों के लिए वनों को काटा जा रहा है। उद्योगों की स्थापना तथा सड़कों के निर्माण में वनों की भूमिका का विदोहन तीव्र गति से हो रहा है। यानी कि हम उनका दोहन करते ही जा रहे हैं, उनको काटते ही जा रहे हैं। मकानों के लिए पत्थर, लकड़ी आदि की पूर्ति के लिए वन उजाड़े गए हैं। इन सभी कारणों से आज कटते जंगल पर्यावरण के लिए एक भारी समस्या बन गए, क्योंकि जंगल आप काटेंगे, धरती उतनी गर्म होगी, हमारे लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, एटमॉस्फेयर में नमी नहीं रह जाती, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। कटते जंगलों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। सामाजिक संगठन जैसे उन्होंने किया चिपको आंदोलन की तरह अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन चलाकर जन जागरण के द्वारा वनों के विनाश को रोक सकते हैं। तो चिपको आंदोलन आप सभी को पता है कि पेड़ों के काटने के खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो जिस भी क्षेत्र में अगर जंगल काटे जा रहे हैं तो वहां के लोग इस तरह का आंदोलन करके जंगलों को काटने से रोक सकते हैं। सरकार इस संबंध में कठोर दंड व्यवस्था प्रारंभ करे, यानी कि सरकार द्वारा क्या है कि अगर जंगल काटते हुए किसी को पकड़ा जाए तो उसके लिए उसका कठोर नियम बनाया जाए और उसे पालन किया जाए। वृक्षारोपण को प्राथमिकता देकर पर्यावरण की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें। जंगल जितने कट गए हैं, बहुत ज़्यादा कट गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को यानी कि पेड़ों को लगाकर फिर से नए जंगलों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार के अन्य उपाय करने से धरती को वृक्षावलियों से हरा भरा रखा जा सकता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो धरती है वो हरी भरी बनी रहेगी, है ना। तो बस यहाँ पर सिर्फ ये 3 प्रश्न ही पूछे गए थे इस पुस्तक में हमारे पास एनसीईआरटी में, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार चैप्टर नंबर 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।